नमस्कार। आज की बात शुरू करने के पहले आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, सुनिए, आप लोगों को भी मजा आएगा। ये किस्सा किस हद तक सच है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, सुनने में जरूर दिलचस्प लगता है, हो सकता है सच भी। एक बार किसी पत्रकार ने विंस्टन चर्चिल से पूछा। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए हैं और बड़े प्रसिद्ध राजनेता रहे हैं, आप सब लोग जानते ही हैं, कि साहब चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए। तो विंस्टन चर्चिल ने थोड़ा विनोदपूर्ण स्वर में कहा कि उनको जनता को के सामने बहुत बड़े बड़े वादे करने चाहिए, तो आप एक चुनाव जीत जाएंगे। तो पत्रकार भी हिंदुस्तान वाला पत्रकार नहीं था, इंग्लैंड वाला पत्रकार था। तो उसने पूछा कि भाई जाहिर सी बात है, आप जिस तरीके के वादे की बात कर रहे हैं उन वादों को आप पूरा तो कर नहीं पाएंगे फिर। तो मिस्टर चर्चिल हंसे, उनका हाँ, अब ये बात आपने सही पूछी है। अब इसमें यह है कि उस नेता जो पहला चुनाव जीत चुका है उसके अंदर ये वक्तृता कला होनी चाहिए कि वो अगले 5 साल के लिए कहे कि वो कौन से अपरिहार्य कारण थे जिनकी वजह से मैं पुराने वादे नहीं पूरा कर पाया, और इस बार आप मुझे 5 साल के लिए फिर वोट दे दीजिए तो मैं इनको पक्का पूरा कर दूंगा, और इस तरीके से आप दूसरा चुनाव भी जीत जाएंगे। पत्रकार फिर हंसा। तो उसने कहा कि और उसके बाद विंस्टन चर्चिल ने कहा, अरे यार 2 बार प्रधानमंत्री रह गए, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, बात खत्म हो गई। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी भी विंस्टन चर्चिल से कमतर राजनीतिज्ञ नहीं, इतना तो वो साबित कर चुके हैं। क्वालिटी में वो कैसे हैं वो तो भविष्य बताएगा, इतिहास बताएगा, लेकिन आज की तारीख में वो उनकी जो हैसियत है और उनकी जो उपलब्धियां हैं वो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से कम नहीं है। जाहिर सी बात है, वो भी राजनीति की इस कला को जानते ही होंगे और जानना भी चाहिए, तभी प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए वो विंस्टन चर्चिल से एक कदम बढ़ के आगे काम करते हैं। वो हर बार जब भी भाषण देते हैं तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो पूरे हो ही नहीं सकते। आप शुरू से देख लीजिए, उसके लिए बार बार दोहराने की या पुराने मुद्दों को उसकी कोई बात नहीं है। और कई बार तो ऐसा करते हैं कि कुछ भी हुआ वो कह देते भाई हमने कर दिया, बस बात खत्म, प्रधानमंत्री ने कह दिया तो बात हो गई। जैसे उन्होंने कहा कि कोरोना में कोई ऑक्सीजन से नहीं मरा, ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं थी। भाई जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री कह रहा है तो उसको मानना पड़ेगा। और इसीलिए वो जब एक बार एक बात कहते हैं तो उसके बाद दोबारा उस बात पे नहीं जाते। जैसे 15 लाख का वादा था, अब उसकी जिक्र नहीं करते, या इस तरीके की तमाम चीजें हैं। वो एक बार बोलते हैं, उससे उस वक्तृता कला से उनको वोट मिलते हैं या जो भी उनका मकसद होता है उसको सॉल्व करते हैं। और चूंकि हर बार अभी तक उनकी ये कला सफल साबित हुई है, जो उन्होंने बोला है उसके आंके में आकर के जनता ने उनको वोट दिया है और उसके बाद वो आगे बढ़ गए, वो दूसरा मुद्दा उन्होंने लिया। इस तरीके से आप देखिए कि हर बार वो एक नया मुद्दा उठाते हैं, पूरी सोची समझी रणनीति के साथ उस मुद्दे से लाभ उठाते हैं, फिर उस मुद्दे को भूल जाते हैं। ये भी राजनीति की एक अच्छी कला है, सीखनी चाहिए, भविष्य में भी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ये आखिरकार इसी कला का इस्तेमाल करके 2 बार वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अभी भी हैं, और जैसी कि उनकी उम्मीद है आगे भी रहना चाहते हैं, होना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो अब इस आज का जो लाल किले का भाषण उन्होंने दिया वो एक तरीके से अगले चुनाव की तैयारी भी आप उसको कह सकते हैं। अब आज उन्होंने फिर वही ऐसे 2 मुद्दे उठाए जिनका कोई मतलब मुद्दे देखने में लुभावने लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो इसमें कोई ये भी सही बात है कि वो मुद्दे सनातन काल के मुद्दे हैं, कम से कम भारतीय संदर्भ में। वो मुद्दे हमेशा से फलदायी रहे, आगे भी फलदायी रहेंगे। वो एक अलग बात है कि उन मुद्दों को हटाना आज तक किसी के लिए संभव नहीं हुआ, और जहाँ तक मेरी जानकारी और जहाँ तक मेरा अनुभव है, नरेंद्र मोदी भी इस समस्या से पार नहीं पा पाएंगे। और बहुत सी बातें उन्होंने कही, वो तो कहीं ये भी कहा कि हम इस बार भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से लड़ें, या भ्रष्टाचार से हमें लड़ना चाहिए। चलो ये भी अच्छी बात है, मानना चाहिए, दोनों ही चीज़ें बुरी हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, उनको भी मालूम ही होगा कि वो इन चीज़ों से लड़ नहीं सकते, चुनावी जुमला है, चुनाव में इनसे फल मिला या नहीं मिला देखा जाएगा। अगर फल मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भूल जाएंगे, और फल मिला तो भी भूल जाएंगे। लेकिन यहीं पर मैं एक बात कह के बात को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर इस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री सीरियस
और वो चाहते हैं कि इस पर जेन्युइन काम हो, तो उनको शुरुआत जो है अपने ही घर से करनी चाहिए। अभी भी भाजपा में जो कुछ भी जितने भी नेता और क्या नाम मंत्री जो वंशवाद के चलते नेता मंत्री बने हुए हैं, खासतौर से मंत्री जो बने हुए हैं, जिनको कि मतलब अगर कोई नेता अपने पुरखों के नाम से के सहारे नेता बना हुआ है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मंत्री वगैरह बने हुए उनको तो बर्खास्त कर ही सकते हैं। ये तो इतना तो उनके हाथ में है। तो अगर वो इतना करके अपने इस भ्रष्टाचार और क्या नाम है भाई भतीजावाद से लड़ने की शुरुआत करेंगे तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा स्वाभाविक होगा और ज़्यादा फलदायी भी होगा। अब वो ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं वो एक अलग बात है। बस अभी चर्चिल की बात एक बार और करके मैं बात को ख़त्म करूँगा। चर्चिल इसमें कोई शक नहीं है, वो भारत विरोधी थे और जिस ज़माने में वो थे भारत विरोधी उनका होना बनता भी था। तो जिस समय भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पास किया जा रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और चर्चिल साहब नेता विरोधी दल थे और उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने का बहुत कड़े शब्दों में और बहुत ही एक तरीके से क्रूर शब्दों में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में विरोध किया था। और उन्होंने ये भी कहा था, हालांकि किसी भी नेता विपक्षी दल का ये कहना स्वाभाविक है, उसको कहने में चाहिए, वही उन्होंने भी कहा था कि मिस्टर एटली आपको मालूम है आप क्या करने जा रहे हैं, आप ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंपने जा रहे हैं जो इस विशाल देश को नहीं संभाल पाएंगे और आप देखिएगा ये नमक तक पर टैक्स लगाएंगे। तो नमक पे तो बहरहाल अभी टैक्स नहीं लगाया, हो सकता है कालांतर में जीएसटी नमक पे भी लग जाए। हाँ, आटे वाटे पे तो लग ही गया है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। बहरहाल फिलहाल प्रधानमंत्री जी को इस बात की शुभकामनाएं कि वो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से लड़ेंगे, बहुत सी चीज़ों से लड़ चुके, आगे भी लड़ेंगे। ईश्वर उनका कल्याण करें। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको ऐसी वीडियो आगे भी देखने को मिलती है।